हेलो स्टूडेंट्स, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 25। ये वर्कशीट क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट की है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव कैसे रहते हैं और उनका परिवेश मतलब उनका रहन सहन क्या होता है, वो क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन बातों की जानकारी हमें आज इस वर्कशीट से होने वाली है। जीवों की विशेषताएं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवों की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे हम जानते हैं कि ये जीव हैं, ये निर्जीव हैं, ये सजीव हैं, ये निर्जीव हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम देखें। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। मतलब कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, फिर से उनके शरीर की जो वृद्धि होती है और प्रतिदिन का उनका कार्य है, इस सब के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की पूर्ति भोजन से होती है। इसलिए सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी अपनी वृद्धि, कभी इतना बड़ा फिर इतना बड़ा फिर इतना बड़ा होते हैं, तो बढ़ने के लिए भी, वृद्धि करने के लिए और अपने अंदर के जैव प्रक्रम को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि वे अपने पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो मतलब कि भोजन की आवश्यकता सबको है, ये हमने जान लिया। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता है। अब यहाँ एक अभ्यास दिया गया है कि नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं। तो यहाँ एक बिल्ली है। बिल्ली क्या खाती है? तो यह दूध पीती है। और भी बहुत सारे चीज़ बिल्ली खाती है। बिल्ली चूहा भी खाती है, मांस भी खाती है, लेकिन दूध पीती है। चींटियाँ क्या खाती हैं? तो चींटियाँ अनाज खाती हैं, मीठिया चीज़ भी खाती हैं। और हरिण क्या खाता है? हिरण, तो यह घास खाता है। इस तरह से हमने देख लिया कि कौन कौन से जीव क्या क्या भोजन करते हैं। अब है सभी सजीवों में क्या श्वसन होता है। अभी तो हमने जाना कि सभी सजीवों में भोजन होता है। अब हमें जानना है कि क्या सभी सजीवों में श्वसन होता है, मतलब सांस लेते हैं। श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये श्वसन के माध्यम से उसमें आंतरिक दहन होता है, जिसके फलस्वरूप ये भोजन हमारे शरीर में भी पकते हैं। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। जैसे केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है, तो इस तरह से गिल्स से सांस लेती है। और इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है। इन छिद्रों को एस्टोमेटा कहते हैं, एस्टोमाटा। तो इन छिद्रों के माध्यम से वायु अंदर जाती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। तो इस तरह से सभी जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधे हों, सभी श्वसन करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं और अपने शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं के लिए ऊर्जा एकत्रित करते हैं। उसके बाद है श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। मतलब कि श्वसन क्या होती है और सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है। सांस लेने की प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है। मतलब कि सांस लेना और फिर उसको छोड़ना, ये एक जैविक प्रक्रिया है श्वसन की, सांस लेने की।
हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। यह एक प्रक्रिया है, चलती रहती है, इसको हम सांस लेना कहते हैं। लेकिन श्वसन क्या कहलाता है? श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर ही होती है। मतलब सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। उसके बाद है, क्या सजीवों में वृद्धि होती है? बिल्कुल, जितने भी सजीव हैं सारे सजीवों में वृद्धि होती है। आप यहाँ देख रहे हैं सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पौधे का बीज जब मिट्टी में पड़ता है तो उसके अंदर से पहले जड़ें निकलती हैं, फिर एक पौधे का छोटा सा भाग निकलता है, फिर धीरे धीरे 2 पत्ती होती है और 2 पत्तियों से उसका विकास फिर बढ़ने लगता है। इस तरह से सजीवों में वृद्धि होती है। आप किसी जानवर के बच्चे को ही देख लीजिए, पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर कुछ बड़ा और होता है, फिर सयाना होता है। तो इस तरह से सभी सजीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि, श्वसन, भोजन, ये सजीवों के मुख्य लक्षण हैं। हमने यहाँ देखा भी है कि जीवों की विशेषताएं, सजीव एवं उनका परिवेश। तो सजीवों की क्या क्या मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, सजीवों के क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो भोजन, सजीव भोजन करते हैं, सजीव सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, और सजीव क्या करते हैं? सजीव वृद्धि करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती है। तो क्या आपके मोबाइल में वृद्धि होती है? नहीं होती, ये निर्जीव है। तो इसको हम एक लिख देते हैं, मोबाइल। मोबाइल में वृद्धि नहीं होती है। बच्चों, आप क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ते जाते हो, ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, आपको पता है आप जिस कलम से लिखते हो उस कलम में वृद्धि होती है, होना चाहिए। जब 1 में लिखते हो 2 में आते ही कलम को थोड़ी लंबी हो जानी चाहिए, 3 में उससे और लंबी हो जानी चाहिए, लेकिन कलम में वृद्धि नहीं होती है। तो हम यहाँ कलम लिखेंगे क्योंकि कलम सजीव नहीं है। मोबाइल हो गया, कलम हो गया। आपकी नोटबुक में भी वृद्धि नहीं होती है। नोटबुक, हाँ। तो उसके बाद आप और चीज़ देख लीजिए, आपके स्कूल में बेंच होगा, बेंच में भी वृद्धि नहीं होती है। स्कूल का जो बोर्ड है, आप बोर्ड छोड़ दीजिए, आप टेलीविज़न ले सकते हैं, टीवी, उसमें भी वृद्धि नहीं होती है। तो इस तरह से 5 वस्तुएं हो गई जिनमें वृद्धि नहीं होती है। अब एक और प्रश्न है, वह प्रश्न है, सांस लेना एक कौन सी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है। इसको थोड़ा साफ लीजिए, यह जैविक हो गया और यह हो गया रासायनिक। तो इस तरह से हमने देख लिया कि सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। और आज के वर्कशीट में हमने जाना कि किस तरह से जीवों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जीव भोजन करते हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, और जीवों के परिवेश क्या क्या होते हैं। इस तरह से हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट किया। अंत में कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।